हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक सवाल किसान कि क्या आज दिल्ली सील करेंगे किसान? किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन हो गया है। किसान लाव लश्कर के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून वापस लिया जाए। बात है कि बन नहीं रही और अब किसानों ने दिल्ली सील करने की चेतावनी दे दी है। दिल्ली के लिए ये संकट वाला सोमवार है। सरकार की शर्तों पर किसानों का आर पार। आज दिल्ली के लिए मुसीबतों का सोमवार। किसान बंद करेंगे दिल्ली के 5 एंट्री रोड। किसान डटे, पुलिस ने भी तंबू गाड़े। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब से शुरू हुआ किसानों का काफिला राजधानी दिल्ली की दहलीज पर बैठा है। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है और धीरे धीरे ये आग सुलगती ही जा रही है। दिन हो या रात, अपनी मांगों को लेकर किसान कमर कस कर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम टिकरी कला बॉर्डर पर है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात में भी जो किसान हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग जो की गई है पुलिस की तरफ से, उस बैरिकेडिंग के ऊपर भी बैठे हुए कुछ किसान नजर आएंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पीछे की तरफ अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हैं और खाना बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। खाना के लिए यहाँ पर लंगर आदि की व्यवस्था की गई है। तमाम किसान इसी तरीके से डटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पर आकर भी लगातार जो नारेबाजी है वो किसान करते हैं। यहाँ पर किसानों की तैयारी को देखते हुए साफ है कि वो एक लंबी लड़ाई के मूड में हैं। किसानों के नक्शे कदम पर चलते हुए ही दिल्ली पुलिस ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। ये तस्वीरें दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर की हैं। दिल्ली पुलिस ने भी टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा किसान आंदोलन बेहद लंबा भी खिंच सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां किसान हैं तो वो किसान भी अपनी लंबी चौड़ी तैयारी के साथ आए हैं। बाकायदा महीनों का राशन लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो वहीं अब इस बात का देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। टिकरी कला बॉर्डर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें आपको ये मेकशिफ्ट टेंट जो है वो नजर आएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी शायद ये अंदेशा हो गया है कि ये जो बॉर्डर बंद किए हैं किसानों ने, ये पूरी प्रक्रिया लंबी चल सकती है और इसीलिए अब मेकशिफ्ट टेंट जो हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस अपने लिए पुख्ता इंतजाम के साथ साथ अब ड्रोन से भी किसानों पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहीं कोई उपद्रवी तत्व तो नहीं है, तो तमाम जो एहतियात हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बरते जा रहे हैं। और ये ड्रोन की जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ड्रोन की तस्वीरों में पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है वो आपको नजर आएगा। किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है तो किसान भी आखिरी दम तक लड़ाई की तैयारी में हैं। लेकिन अगर ये संघर्ष लंबा खींचा तो दिल्ली का दम फूल जाएगा। आज कामकाजी हफ्ते का पहला दिन है और सड़क पर चल रहे संघर्ष से तो साफ है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली है। किसानों के ऐलान ने दिल्ली के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। किसानों ने दिल्ली आने वाले 5 मेन एंट्री पॉइंट पर सड़क जाम करने का ऐलान किया है। ये 5 बॉर्डर हैं: दिल्ली सोनीपत के बीच सिंघू बॉर्डर, दिल्ली बहादुरगढ़ के बीच टिकरी बॉर्डर, मथुरा दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, जयपुर दिल्ली के बीच धारूहेड़ा बॉर्डर और दिल्ली हापुड़ के बीच गाजियाबाद बॉर्डर। जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है टिकरी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बल्लभपुर है, पांचवा गाजियाबाद से हापुड़। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर ਅਸੀਂ रोड पर रोड जाम करके 5 हाईवे जाम करके
दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। अगर ये पांचों रास्ते बंद हो जाते हैं तो दिल्ली में खाने पीने के सामान का संकट गहरा जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर सब्जी और फलों से लगे ट्रकों के फंसे होने की बात सामने आ रही है, जिससे दिल्ली में दाम बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सरकार की तरफ से दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड जाने से भी किसान के 30 संगठन ने साफ इनकार कर दिया है। भाई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी बुराड़ी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असी पड़ताल किया है बुराड़ी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का भी कहना है कि बुराड़ी को दूसरा शाहीन बाग बनाने की योजना है, जिससे सरकार किसानों को बदनाम कर सके। जो सरकारों की मंशा है कि बुराड़ी को सेकंड शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, फिर किसानों को बदनाम करेंगे वहां पर ले जाके, तो वहां नहीं किसान जाएगा। किसान या तो सड़क पर रहेगा या जेल में रहेगा या अंदर दिल्ली में एंट्री करेगा। हालांकि कुछ किसान बुराड़ी ग्राउंड जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर किसान संगठन जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं। कृषि कानून के 3 प्रावधान के खिलाफ किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। साथ ही किसानों की कई और मांगे भी हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात बने हैं उससे बातचीत का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है और तब तक रास्ते पर ये संग्राम यूं ही चलता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन आज पूरी दिल्ली के जो बॉर्डर है उसको सील करना चाहता है। हमारे सहयोगी जिनेंद्र मौके से मौजूद हैं, जिनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जिनेंद्र, क्या माहौल है अभी? किसानों ने तैयारी कर ली है पूरे दिल्ली के बॉर्डर को सील करने की? बिल्कुल विकास जी, 2 जो बड़े बॉर्डर हैं, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, ये पिछले 5 दिनों से पूरी तरीके से बंद है। किसान सीमा पर डटे हुए हैं और उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी हैं। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया इन प्रदर्शनकारियों को कि आप सब बुराड़ी मैदान में इकट्ठे हो जाइए और इसके बाद सरकार आपसे बातचीत करेगी। लेकिन कल किसान संगठनों की बैठक हुई जिसमें सरकार के इस प्रस्ताव को, चूंकि इसमें एक शर्त थी कि आप एक जगह पे आइए फिर बात होगी, तो उस शर्त को ठुकरा दिया गया। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि सरकार से बातचीत करने को तैयार है, आखिरकार बातचीत करने ही तो आए हैं। उसके बाद जो नई रणनीति बनी है किसान संगठनों की, जिसका खुलासा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, उसमें ये कहा गया कि दिल्ली के जो 5 प्रमुख बॉर्डर्स हैं, 2 तो पहले से बंद थे, इसके अलावा बिल्कुल हम वो बॉर्डर्स भी लगातार दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं ताकि दर्शक आज सुबह जब दफ्तर के लिए निकले, दिल्ली एनसीआर के दर्शक खासतौर पर जैनेंद्र, तो अपडेट लेके निकले। मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाएं। जैनेंद्र, आपके आसपास किसान हैं, तस्वीरें भी दिखाएं कि सुबह सवेरे जब पौ भी नहीं फटी है तो वहां पर क्या हालात हैं। दूसरा, ऐसी भी खबर है कि कल बैरिकेडिंग से थोड़ा आगे वहां किसान चौराहे तक आ गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, आप कुमकुम सही कह रही है। मैं वही आपसे बता रहा था कि 5 बॉर्डर्स को बंद करने की रणनीति है किसानों की, ताकि सरकार पर जो है वो दबाव और ज्यादा बन सके, ताकि सरकार को झुकाया जा सके। ये किसानों की रणनीति है। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज आंदोलन का 5वां दिन है और जैसा आप जानते ही हैं, सुबह हुई है, रात सड़क पर गुजरी है इन किसानों की। और सुबह की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, सर थोड़ा सा पीछे हो जाइए, देखिए लोग जो है वो चाय लेकर आए हैं, जो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और यहाँ पर सुबह उठने के बाद इन लोगों को चाय पिलाई जा रही है। आप चाय लेकर आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? मैं बंगला साहब गुरुद्वारे से आई हूँ। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है आज और कितने दिन आप लोग को इसी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा? क्या कितने दिन में सरकार बनेगी? क्या जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक हिलेंगे नहीं है यहाँ से। ये मेरे पिता हैं, सारे भाई हैं, इनका खून और मेरा खून एक ही है, पता है हमें, ये नहीं हिलेंगे। आप लोग इसी तरीके से सेवा कार्य कर रहे हैं? हम बिल्कुल पीसफुल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये हमारा हक है। देखिए
किसान हालांकि अपनी पूरी तैयारी के साथ पहले से आए हैं, उनके पास कई हफ्तों का राशन है, लेकिन जो आसपास के गुरुद्वारे हैं खासतौर पर दिल्ली के, उनका भी समर्थन मिल रहा है। और आज तो बड़ा ही एक पवित्र दिन है। अगर हम पंजाब और सिख श्रद्धालुओं की बात करें, गुरु पर्व है आज, तो उसको लेकर के भी एक विशेष उत्साह है। विकास जी, अगर आप चाहें तो मैं कुछ किसानों से बात करूं। क्या सर, किसानों से जरूर बात करिए। कब तक आप लोग रुकने का इरादा रख रहे हैं? आप तरनताਰਨ से ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਆ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਖੱਟਰ ਕੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। सर, ये मैं पूछ रहा हूँ, सरकार कह रही है कि बुराड़ी मैदान में इकट्ठे हो जाइए, फिर आप लोगों से बातचीत होगी, तो मतलब ये थोड़ा समझाइए, बुराड़ी मैदान जाने में तकलीफ क्या है? बगराड़ी में नहीं इकट्ठे होंगे, अभी सभी दिल्ली रोकेंगे। अभी दिल्ली के सारे बॉर्डर रोकेंगे, दिल्ली सील कर देंगे। जब तक दिल्ली वालों को तो परेशानी होगी ना, अगर आप दिल्ली की सीमाएं बंद कर देंगे तो दिल्ली वालों को तो परेशानी। कोई परेशानी नहीं, वो साडे भैन भाई है, वो दिल्ली वाले ने तो आवाज नहीं उठाउण देंदा। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾनदार। आप में से कोई हिंदी में बात कर सकता है कि हिंदी में आप जिनेंद्र गल करेंगे थोड़ा सा, अगर हिंदी में आप बता सके। देखिए विकास जी, आप बात करते रहिए, किसानों से बात करते रहिए, हम आपके पास फिर से आएंगे। और तब तक हम इस बीच आपको एक खबर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सभी नेताओं की कोशिश का किसानों पर कोई असर नहीं हो रहा है। किसान कृषि कानून के तीनों प्रावधान को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। आगे क्या होगा सरकार का प्लान, क्या है सरकार का प्लान बी, कैसे इस आंदोलन को अगर किसान नहीं मानते हैं तो आगे बढ़ने से रोका जाएगा, ये रिपोर्ट दी। दिल्ली की सड़कों पर सायरन बजाती ये गाड़ियां इस बात का सबूत है कि सत्ता के गलियारे में हलचल मची हुई है। किसानों के महाभारत पर सुलह का रास्ता निकालने के लिए सरकार के दिग्गज मंथन में जुटे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अहम बैठक हुई। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण बैठक है इस लिहाज से, राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक फैसलों के लिहाज से किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाए, इस पर समाधान का रास्ता क्या निकल सकता है, किस तरीके से बातचीत की पहल हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार इस चीज को मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ ही इस बात की अपील भी उन्होंने की है कि किसान अगर बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। किसान कृषि कानून के जिन 3 प्रस्ताव के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, जबकि कल ही पीएम मोदी ने मन की बात में कृषि कानून को किसानों की भलाई का जरिया बताया। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि नया कानून किसानों के फायदे के लिए है, राजनीति के लिए विरोध करना है तो वो अलग बात है। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है, किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है। और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। पीएम मोदी का भरोसा हो या अमित शाह का आश्वासन, किसानों के आंदोलन पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है।
सरकार किसानों को ये समझाने में जुटी है कि कृषि कानून उनके फायदे के लिए बनाया गया है, जबकि विपक्ष इस आंदोलन को सरकार विरोधी फसल की तरह देख रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार को गुरूर में बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे कांग्रेस और बीजेपी के गठजोड़ का नतीजा बता रही है। अमित शाह जी सत्ता का अहंकार क्या आपके सर चढ़कर बोल रहा है? अगर आप 1200 किलोमीटर हैदराबाद जनसभा को संबोधित करने के लिए जा सकते हैं तो 15 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत के लिए क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज मन की बात में उन्होंने कृषि विरोधी काले कानूनों को सही ठहरा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोदी जी मिलकर किसानों के प्रोटेस्ट को खत्म कराना चाहते हैं, उनके इस इनकलाब पे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं। विपक्ष सरकार पर किसानों को समय नहीं देने का आरोप लगा रहा है, जिसे सरकार नकार रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का माहौल किसानों को बनाना है। ये भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे, ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। किसानों की भरपूर कोशिश है कि उनके आंदोलन में राजनीति का कोई रंग न पड़े। हालांकि किसान बनाम सरकार की खींचतान के बीच किसानों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर वार कर रहा है। तो यही सवाल अभी बना हुआ है कि किसान आंदोलन 2.0 से कैसे निपटेगी सरकार। 2.0 हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 5 प्रमुख बॉर्डर दिल्ली के सील कर दिए जाएंगे और एक तरह से एनसीआर और दिल्ली का संपर्क तोड़ दिया जाएगा, ये कहना है किसानों का। किसान कानून पर बवाल है कि थम नहीं रहा। दिल्ली को घेरने का प्लान किसानों ने तैयार कर लिया है। 5 बॉर्डर्स बंद करने वाले हैं आज से किसान, बता चुकी हूं आपको। 2 बॉर्डर्स तो पहले से ही बंद हैं, दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर और दिल्ली गाजियाबाद यूपी गेट बॉर्डर पर किसान रात से डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की रात कैसे कटी, जानिए इस रिपोर्ट। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की चंद पंक्तियों को सुनिए और इन किसानों के दर्द को समझिए। बाहर निकलता मौत है, आधी अंधेरी रात है। हम आप अपने दिल का दर्द कैसे बयान करें सर? गले को फंदा दे रहे हो, फंदा। जिनके आपको जीवन दान दिया उनके लिए तुम क्या कर रहे हो? है शीत कैसा पड़ रहा और थर थराता गात है। जिस दिल्ली में कोरोना का खौफ है, उसी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। जिस दिल्ली की सर्दी कुख्यात है, उसी दिल्ली की सर्द रात में किसान खुले में सोने को मजबूर हैं। कड़कड़ाती ठंड में रात कैसे कटे, इसका जुगाड़ भी है। कुछ लोग अलाव जलाकर ठंड भगाते हैं, तो कुछ लोग ठंड को मात देने के लिए सुरताल का सहारा लेते हैं। जब सोने की बारी आई तो सर्द रातों का सहारा बनता है वही ट्रैक्टर, जिससे किसान खेतीबाड़ी के सारे काम करते हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार आज चौथे दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। अलग अलग बॉर्डर्स पर दिल्ली के किसान जुटे हुए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ यूपी गेट पर, जहां पर उत्तर प्रदेश से जो आए किसान हैं वो डटे हुए हैं और जो ट्रैक्टर किसानों की खेती बाड़ी में मदद करता है, आज उनका घर बन चुका है और एक आंदोलन का एक अहम हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और ठंड का समय है, दिल्ली में ठंड भी है और जो किसान हैं वो इसे ट्रैक्टर का सहारा लेकर के अपना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर है इसको आपने अभी घर जैसा बना लिया, इसमें भी काफी समय लगा होगा। हाँ जी, ट्रैक्टर तो किसान का साधन नहीं है, तो एक हमारा घर ही हुई है, रहना सहना सब तो घर की तरीके से इस पर रहते हैं हम यहाँ से ट्रैक्टर पे। कितनी अहम भूमिका है ट्रैक्टर की आपके प्रदर्शन में? ट्रैक्टर तो के बिना तो किसान कुछ भी नहीं है। अगर पुलिस बैरियर लगाओगे तो ये ट्रैक्टर, हमारा बैरियर तोड़ने का काम हमारे ट्रैक्टर ही करते हैं। पुलिस के बैरियर हमारे ट्रैक्टर ही आगे आगे चलते हैं पुलिस के बैरियर। आगे आपको दिखाएंगे
मोदी की काशी में दिवाली।